संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। यानी ये जो समय है वो संघर्ष का है, जिजीविषा का है। संघर्ष से हटिए मत और आज का जो समय है उसके अनुसार अपने आप को ढालिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अमृतपाल। और अगले 1 घंटे में दर्शकों हम आपके शंका समाधान पर की कोशिश करेंगे। यानी कि हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा होगा, सवाल आपके होंगे और डॉक्टर्स उसको जवाब देंगे। आपके मन में जो भी शंका है, जो भी समाधान है, वो हमारे साथ जुड़कर आप उन सवालों का जवाब ले सकते हैं। That's right, Nikhil. As Nikhil said, that this is a time to take care of yourself. Numbers are rising across the world, in our country as well, in the various states. It's time to be careful. It's time to be careful to take care of yourself, but not panic. Exactly. Use sanitizers, wash your hands regularly, maintain hand hygiene, be careful, wear masks. Avoid going out of your homes unless absolutely necessary. Children below 10 years should be restricted to homes. People above the age of 65 should not go out unless there's a medical emergency. If you take care of all that, there is no need to panic. You'll be safe. But if you don't take care, one little mistake, and as you know, numbers are rising, you can get the virus and then the attendant problems of it. So the idea is to be safe, to keep your neighborhood safe, to keep your family safe, and be safe yourself by practicing hand hygiene, wearing masks, maintaining social distance, but not needlessly panicking. If you have any questions of any sort related to the present pandemic, what you should do, how you should go about your daily life, is it the new normal, how to make changes in your lifestyle, call in to us at the numbers that we will flash onto our screens in a little while. As Nikhil said, we have a panel of doctors who is joining us. You can see these numbers on your screens. It's 011 2338 7031. So that's Delhi's code. If you're calling from outside Delhi, 011 2338 7031. The other number is 2309 7655. 2309 7655. These are the numbers, prefix the Delhi's code 011. Call in and we'll have और अमृत, इसके साथ दर्शक फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे डीडी न्यूज़ हैंडल जो लाइव हमारा ट्विटर अकाउंट है उससे भी आप जुड़िए और फेसबुक लाइव से भी आप जुड़ करके अपने सवाल सीधे हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हम अपने जो हमारे अतिथि हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका परिचय करा दें। डॉक्टर जीसी खिलनानी, फॉर्मर एचओडी पल्मोनरी मेडिसिन, एम्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और उसके साथ डॉक्टर एनएन माथुर, डायरेक्टर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ सवाल आप हमारे दर्शकों के आपके पास आएंगे, उनके जवाब हम सबको देने हैं, आपको विशेष तौर पर देने हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हम इस न्यू नॉर्मल की बात कर लें। जब इससे पहले कि सवालों की शुरुआत करें, न्यू नॉर्मल की बात हो रही है और डॉक्टर साहब, जब बात न्यू नॉर्मल की हो रही है, डॉक्टर माथुर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस चीज़ को अपने जीवन में आत्मसात किया जाए, किस तरह से उतारा जाए। क्योंकि बात ये बार बार कहना आसान है कि चीज़ों को आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क पहनिए, लेकिन इन चीज़ों को जीवन में उतारना थोड़ा कठिन होगा। क्या मूल मंत्र देंगे, क्या संदेश देंगे आप आम लोगों को कि कैसे ये अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारें? उतारने के लिए हम लोगों को 2 महीने मिल गए थे और लोगों के अब व्यवहार में ये चीज़ आ गई है, देखने को भी मिलता है कि अपने आप लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं जी, और हैंड वॉशिंग सब सीख गए हैं और फेस मास्क सब लगा रहे हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा इसमें कठिनाई है या जो अभी तक नहीं कर पाए हैं इसको बहुत रिलीजियसली, उनके लिए यही संदेश है कि ये ही 3 पिलर्स हैं जिस पे ये जंग जीती जाएगी और इनको बिल्कुल नहीं खोएं और इसको अपने जीवनचर्या में बिल्कुल अच्छी तरीके से उतार लें। और ये काफ़ी दिन चलेगा, ये कुछ 1-2 दिन की बात नहीं है, ये अभी महीनों की बात है। और इसको और भी सुनिश्चित करें कि ये चीज़ जो है हम और भी करेक्टली फॉलो करें
और इसमें बिल्कुल भी कोई इसमें ढील ना होने दें। जी बिल्कुल, तो इसमें कोई ढील ना होने दे, इसको अपने जीवन में उतारें, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब एक बात बार बार ये जहन में आती है कि बढ़ते मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उनके साथ में क्या कुछ चुनौतियां भी बदली हैं, क्या कुछ जीने का अंदाज जिस तरह से कहा गया कि जो बदला है उसमें नई चुनौतियां क्या हैं? डॉक्टर खिलनानी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, थैंक यू। एक तो देखिए, जो लॉकडाउन था, मैं कहूँगा वो आसान था सबके लिए। मतलब मुश्किलें बहुत थी माइग्रेंट लेबर्स वगैरह वगैरह की, लेकिन लॉकडाउन में आप घर में बैठे हैं, तो न कोई ज्यादा मास्क पहनना है, न ज्यादा कोई केयर करनी है, बस एक अकेलापन कह रहा हूँ। लेकिन अब चुनौती अब है जब हम सब लोग बाहर निकले हैं, अपने अपने काम पे जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, मॉल में जाएंगे। टेम्पटेशन होती है कि आप जो है ना, बाहर जाके खाना खाएं, बाहर जाके अपने दोस्तों के घर में जाएं, साथ बैठ के एक टेबल पर खाना खाएं। ये हमारा सामाजिक साधारण यानी नॉर्मल जीवन है। लेकिन ये जो कोरोना ना जो आया है, ये धीरे धीरे हमने सीखा है, ये एक दिन में नहीं सीखा। ये 4 महीने लग गए हमें सीखने में। शुरू में मैं खुद आके टीवी पे बोलता था कि अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, तो सबको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमने देखा है कि जो कोरोना जो फैलता है वो ड्रॉपलेट के जरिए भी फैलता है, और एयरबॉर्न की मतलब हवा में भी वो फैलता है। तो जो आदमी मास्क पहनता है उसको 2 फायदे होते हैं। जी एक तो उसको खुद को इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन उससे ज्यादा ये होता है कि उसको वो फैला नहीं सकता उस इन्फेक्शन। वो जो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो मास्क में ही रुक जाते हैं। और ये समझना जरूरी है कि जो एंट्री है, रूट ऑफ एंट्री इज थ्रू आवर माउथ एंड नोज एंड आईज। मेनली माउथ एंड नोज, पर आईज के जरिए भी जाता है। और हमारी जो आदत होती है बार बार इधर छूने की, उधर छूने की, आंखों को रगड़ने की, ये सब आदतें हमें कम करनी पड़ेंगी। और ये जो फिंगर टिप्स होती हैं हमारी, ये सबसे बड़ी कल्प्रिट होती है। हमारे आईसीयू में हम जब बात करते हैं तो हैंड्स आर द बिगेस्ट किलर व्हेन दे आर इन्फेक्टेड। जी तो इन फिंगर टिप्स को हमेशा साफ करने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग, जो कि आप लाखों बार सुन चुके होंगे, लेकिन बार बार बताना जरूरी है। सुस्ती आती है ये करने में कि हर 15 मिनट में जाके आप हाथ धो रहे हैं, एक तरह से पागलपन लगता है। लेकिन ये कोरोना की बीमारी है, ये जानलेवा होती है, ये बहुत बुरी तरह से फैलती है। ये हमने सबको देख लिया, घर में एक को होता है तो सबको हो जाता है। तो ये एक चुनौतियां हम सबके ऊपर है। जी अगर एक आदमी को कोरोना होता है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं करते हैं, तो 30 दिन के अंदर 406 लोगों को हो जाता है। ये हमें सोचना है। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग 75% करते हैं तो 2.5 लोगों को होता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता हूँ, आगे इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद जी Chalein. Let's get in our callers. From there, people have started calling us. We have Mr. Mahendra who's calling us from Kolkata. Yes, Mr. Mahendra, please go ahead and ask your question. क्या महेंद्र जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, I think we'll. All right, we have another caller, Mr. Arun, who's calling us from Delhi. Arun, if you can hear us, please ask your question. Hello, I want to ask from Dr. Sir. I am diabetic patient last 20 years, getting treatment endocrinology department at Safdarjung Hospital, New Delhi. Okay. I got tested privately. They diagnosed some pathri in pancreas, small pathri. Okay. So got the consultation department and surgery. They suggested some test and some problem in urology treatment, also urology at Safdarjung Hospital. HOD of urology department unit, so getting urine many times. But Okay. now diabetes under control. I want to know whether I should continue the diabetic medicine as prescribed by them, or have to go the Safdarjung Hospital, because I have to go once a month for a diabetic consultation with endocrinology department. Please suggest what should I do. He wants to know that at present time should he visit the hospital or not?
All right, Dr. Mathur, his question Yeah. though is not directly linked with COVID, but it's indirectly. He's saying that No, it given the is. present Sorry, times, should he be it is going? directly related to COVID. Yeah. Hello? Yes, Dr. Khilnani. Okay, please go ahead. Yeah, it is directly related to COVID. The gentleman is asking that for his follow-up of diabetes, should he go to the Safdarjung hospital or what to do? This is absolutely directly related to COVID hospital. So my suggestion would be, when you are trying to control diabetes, generally you look at the laboratory parameters and your symptoms. So when you go to the hospital, especially in Delhi, when the number of cases are rising, there is a probability, small or large, of getting corona infection. So it is advisable to take the facility of teleconsultation or video consultation and follow it accordingly instead of going into hospital unless it is an emergency. So please find out which hospital, especially I'm sure Safdarjung Hospital and All India Institute are giving video consultations. Try and avoid visit to the hospital because you are a diabetic, you have got a urology problem. So your risk of adverse outcome, मतलब खतरा ज़्यादा है आपको कोरोना से, इसलिए आप अस्पताल को जहाँ तक हो सके अवॉइड करेंगे. जी बिल्कुल. हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़ गए हैं हरदोई उत्तर प्रदेश से, AK सक्सेना. जी सक्सेना साहब, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल. जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं हरदोई से बात कर रहा हूँ, AK सक्सेना जी. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर जो हम लोग स्पेक्स पहनते हैं या गॉगल पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, तो वो एक्चुअली आजकल फाइबर के आते हैं और वो आजकल जो मल्टी फोकल लेंस वाले जो लेंसेज आते हैं, तो उसको हम अगर हम किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में जाएं, बाहर निकले मास्क वगैरह पहनने के बावजूद भी हमारे चश्मे के ऊपर ड्रॉपलेट्स वगैरह किसी के आ सकते हैं और हम चाहते हैं कि घर में आने के बाद उसको किस तरह से डिसइंफेक्ट करें. प्लीज हमें इस तरह से कोई गाइडेंस बताइए ताकि हमारे चश्मे को कोई डैमेज भी ना हो और वो साफ भी हो जाए और डिसइंफेक्ट भी हो जाए. जी डॉक्टर माथुर, क्या ये सवाल आप लेना चाहेंगे? जी. सो ये चश्मा जो पहनते हैं या कोई शील्ड लगाते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये रीयूजेबल आइटम्स हैं. इसको हेल्थ केयर वर्कर भी इसको रीयूज़ कर सकता है और आम जनता तो बिल्कुल ही इसको रीयूज़ करना ही है. चश्मे को जब अगर आपको लगता है कि वो इन्फेक्ट हुआ है, और वैसे भी आजकल ये अच्छी बात होगी कि आप हर रोज़ घर पे आएँ जब बाहर से, तो उसको चश्मे को अच्छी तरीके से पानी से धो सकते हैं और हो सके तो उसमें थोड़ा साबुन लगा के उसको धो लीजिए. खास डिसइंफेक्टेंट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर का जो शील्ड होता है और जो प्रोटेक्टिव ग्लासेस होते हैं उसको हम 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के अंदर डालते हैं कुछ देर के लिए और उसके बाद ही वो यूज़ करते हैं अगर रीयूजेबल है. लेकिन आम जनता को चाहे ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको पानी से धो लें और थोड़ा साबुन से, और उसको फिर सुखा लें, उसको साफ़ कर लें तौलिए से या किसी अच्छे से कपड़े से जो कि मुलायम कपड़ा हो जिससे चश्मा साफ़ होता है और उसमें स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे और उसको यूज़ कर सकते हैं. जी. All right, we have another caller who's calling us from Srinagar, Fareed. Mr. Fareed, go ahead and ask your question, please. Fareed, can you hear me? गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. Please ask your question. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन सर ये कोविड इंसान को कितनी देर तक रह सकता है? क्या सवाल है जी, दोबारा दोहराएं. अच्छा, कोविड इंसान को कितने दिन तक रह सकता है? कोविड देखें, एक तो होता ही इंसानों को है जहां तक हमें मालूम है अभी. तो डॉक्टर साहब बताएंगे आपकी कितनी देर तक कोविड ह्यूमन बॉडी में रह सकता है? डॉक्टर खिलनानी. ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत रेलेवेंट भी है आज की तारीख में. जी. कोविड जब हो जाता है, जैसे आज किसी को बुखार शुरू हुआ या गले में दर्द हुआ या जो सिम्टम्स बॉडी एक शुरू हुआ, तो ऑन एन एवरेज 14 दिन में वो खत्म हो जाता है. जी. 14 दिन के बाद जो है ना आप सेफ है, मतलब दूसरे लोग भी आपसे सेफ है. लेकिन जो नई गाइडलाइंस आई हैं CDC की और
कि अगर किसी को 7-8 दिन गुजर गए हैं बुखार हुए और पिछले 4 दिन में अगर उसको बुखार नहीं है, उसका अगर ऑक्सीजन ठीक है, तो उसको अस्पताल से छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन पहले जो रिकमेंडेशन थी कि 14 दिन के बाद टेस्ट कराना चाहिए देखने के लिए कि नेगेटिव है कि नहीं है, वो अब जरूरत नहीं है। तो हालांकि आपका बुखार वगैरह सब ठीक हो जाता है, लेकिन 14 दिन के बाद आप नॉन कंटेजियस हो जाते हैं, नॉन इन्फेक्टिव हो जाते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, जैसे नॉर्मल अपना जो है ना एक्टिविटी कर सकते हैं। उस 14 दिन तक आइसोलेशन जरूरी है आप। जी डॉक्टर Alright, खिलानी, इसी में एक okay, एक सवाल जुड़ा हुआ है जो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू पूछा गया है कि एक सज्जन है, वो कहते हैं कि उन्हें 8-10 दिन से ये पहले उनका टेस्ट पॉजिटिव हुआ था, वो घर पर हैं, दवाएं ले रहे हैं, लेकिन ऑफ एंड ऑन यानी कि 1-2 दिन छोड़कर उनको हल्की हरारत या 99 बुखार जिसको कहते हैं वो हो जाता है। अब वो कह रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए इस स्थिति में? हाँ नहीं, मैं आप एक तो पीछे से आवाजें बहुत आ रही है, इफ यू कैन कंट्रोल दैट। तो हेलो जी यस जी प्लीज गो हाँ, अहेड। तो अब आपका जो प्रश्न आपने पूछा कि ये जो कोरोना की बीमारी है ना, ये इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जी जैसे कि 11% लोगों को तो बुखार भी नहीं होता, जी किसी को सिर्फ बॉडी एक होता है, किसी को सिर्फ गला खराब होता है, किसी को सिर्फ डायरिया होता है, किसी को 103 104 का बुखार रहता है, जी किसी को 3 दिन में ठीक हो जाता है, किसी को 10 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन ये मान के चलो कि 14 दिन में ये खत्म हो जाता है। इस बीच छोटी मोटी हरारत होना, 99-100 का बुखार आ जाना, गले का भारी रहना या भूख का कम होना, एनर्जी कम होना, जी। ये सब साधारण बातें हैं कोरोना की। अंग्रेजी में कहते हैं इट इज पार्ट ऑफ द इलनेस। तो उसकी चिंता नहीं करें, अपने आप को हेल्दी रखें, हेल्दी खाना खाएं और आइसोलेट करके रखें, क्योंकि दूसरों को ना हो। 14 दिन के बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे इससे। जी All right, we have another viewer, Keshav Vora from Ujjain, but Nisha Vora. Okay, Nisha Vora. But Nisha Vora, before I come to you, I want to bring Dr. Mathur in on what Dr. Khilnani said. Dr. Mathur, Dr. Khilnani says that 14 days you become non-contagious. Does that mean that the virus stays inside the human body for a longer period, or does it self-destruct in 14 days? If I contract it today, am I completely virus free after 14 days? It's just that or does it mean that I still have the virus but I can't give it to the others? सो डॉक्टर खिलानी ने जो बताया वो ये है कि आप 14 डेज के बाद कोई भी व्यक्ति जो है बहुत कम लाइक्लीहुड है कि वो किसी और को इन्फेक्ट करेगा। तो जो अभी नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अंदर हम लोग ये नहीं प्रूव करते हैं कि वायरस RT-PCR में नेगेटिव हुआ नहीं हुआ। वो प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि अगर वो 10 डेज तक फ्री है विद द सिम्टम्स या 3 डेज से उसको बुखार नहीं आया है, तो उसका टोटल जो पीरियड जो है फ्रॉम फर्स्ट डे टू वी काउंट 17 डेज ऑफ होम आइसोलेशन or complete isolation. Whether some can be institutional isolation and some can be home isolation. But total period of 17 days if done, then he is free to move around in the society, and that is okay. And day one is counted from the day of your testing or from the day when your report comes in? So will be counted from the day of the of the testing if the report comes positive. If the report comes from the day of testing. जी, caller, All right. We have Nisha Vora from Ujjain. Nisha Vora, please go ahead and ask your question. गुड आफ्टरनून सर। जी सर मुझे ब्रीथिंग इशू हो रहा है। मुझे सीजनल हमेशा गर्मी में ऐसा होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, बट फिर अपने आप ही सही हो जाता है। तो अभी फिर ऐसा हो रहा है, तो चेकअप कराने की जरूरत है क्या? कोविड टेस्ट कराना कंपल्सरी है? अच्छा, आप कह रही हैं आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, पर ये टेस्ट कराना क्या जरूरी है? डॉक्टर खिलानी क्या ये सवाल लेना चाहेंगे? इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है? नहीं निशा जी, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि हमारे जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं या COPD के पेशेंट्स हैं, उनको पैनिक हो रहा है कि कब सोचें कि उनको कोविड हो सकता है। एक तो ये है कि अगर आपको ब्रीदिंग ट्रबल पहले भी हो चुकी है, अगर अब भी हो रही है, तो कोई खास चिंता की बात नहीं है। उसका जो नॉर्मल इलाज है
वो करें, लेकिन ये जरूरी जानना है कि आप कब चिंतित हो कोविड के बारे में। कोविड के बारे में चिंतित तब हो अगर आपको बुखार है, आपको बहुत ज्यादा बदन में दर्द हो रहा है, आपका गला भारी हो रहा है, या आपको आंख का इन्फेक्शन हो रहा है जो कि पहले नहीं था, या फिर आपके जो एस्थमा के सिम्टम्स हैं वो एकदम बहुत तेज बढ़ गए जो पहले कभी जैसे कभी नहीं बढ़े, तब आप सोचें कि ये कोविड हो सकता है। या फिर आपके परिवार में किसी को कोविड है तो आपको चांसेस बहुत ज़्यादा है कोविड होने के। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप अपना नॉर्मल इलाज करें, कोविड को दिमाग से थोड़ा सा दूर कर लें तो आपका जीवन ठीक रहेगा। नहीं तो आप हमेशा ही डरे रहेंगे कि क्योंकि जिसको खांसी नहीं है उसको अगर खांसी होती है तो कोविड सोचे, जिसको पहले से ही इस तरह की समस्या है उसको कोविड तभी सोचेंगे जब मैंने सिम्टम्स बताए, ये अगर नए सिम्टम्स आते हैं तब कोविड को सोचते हैं। जी बिल्कुल। तो यानी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सजग रहे, सावधान रहे, लेकिन बहुत परेशान ना हो, पैनिक ना करें। हमारे साथ में एक कॉलर ऋषिकेश से शशि जुड़ी हुई है। जी शशि, पूछिए अपना सवाल। हाँ हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम मीना है अभी। जी जी मीना जी, पूछिए सवाल। क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी हाँ जी। मैं शशि, हाँ मेरा नंबर आया कि नहीं? जी आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है, आप अपना सवाल पूछें। जी हाँ, मैं शशि ऋषिकेश से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि बिल्ली, चूहा और कॉकरोच वगैरह की गंदगी से कोई कोविड वायरस इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलें डॉक्टर साहब, ये कोई कॉकरोच और चूहों और उस तरह के रोडेंट से क्या कोविड वायरस ट्रांसमिट हो सकता है? नहीं, उससे नहीं होता। चलें, नहीं हो सकता। होप आपका सवाल का जवाब आपको मिला। जी इनसे नहीं हो सकता। जिस ह्यूमन को कोविड है, जो इन्फेक्टेड है, वही आपको ट्रांसमिट कर सकता है। पर बड़ी समस्या ये होती है कि बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता कि उनको कोविड है कि नहीं। तो उसका बस बचने का इलाज ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जब भी आप बाहर जाते हैं मास्क पहने, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप रेगुलरली अपने हाथ धोएं, हैंड हाइजीन करें। तो अगर आप ये मेंटेन करके चल रहे हैं और आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहे जो पॉजिटिव हैं या बाद में निकलते हैं, तो आप रिलेटिवली सेफ हैं। आप कंप्लीटली तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि where did you get that COVID virus from, but if you maintain this, the large probability is that you will remain safe. जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र कोलकाता से। जी महेंद्र, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं महेंद्र कोलकाता से बोल रहा हूँ मैं। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं महेंद्र कोलकाता से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आप बोल रहे हैं कि 65 से ऊपर के लोग बाहर नहीं निकले। एक बार सवाल फिर से दोहराए। मेरा प्रश्न ये है हाँ जी कि आप बोल रहे हैं 65 से अबव के एज के लोग बाहर नहीं निकले, यदि वो अर्निंग मेंबर है तो क्या करे थे वो? देखिए, हम ये कह रहे हैं, हम सरकार की गाइडलाइंस आपको रिएटरेट कर रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि 65 के ऊपर के लोग एट रिस्क ज्यादा हैं, 10 साल के बच्चे एट रिस्क ज्यादा हैं। तो अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी आप अवॉइड करें बाहर जाना, ये सरकार की हिदायत है। बट इफ यू आर अ अर्निंग मेंबर, अगर आप अर्निंग मेंबर हैं और आपको जाना ही पड़ेगा बाहर, तो बिल्कुल आपको जाना ही पड़ेगा। तो आप उसमें जो ये 3 चीजें डॉक्टर साहब कह रहे हैं और सरकार बार बार कह रही है, आप मेंटेन करें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, अपने हाथ लगातार धोएं या सैनिटाइज करें, तो गाइडलाइंस है उसका आप रिलेटिवली सेफ हैं। पर 65 के ऊपर क्योंकि एज आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो उससे आप रिस्क पर ज्यादा है। पर रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर बिल्कुल ही नहीं जा सकते, अवॉइड करें अगर कर सकते हैं तो। जी एक कॉलर और जुड़े हमारे साथ में, अनुज जैन दिल्ली से। जी जैन साहब, पूछिए अपना सवाल। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम धीरे कर दीजिए जैन साहब।
जी जी डॉक्टर साहब, मेरे फादर इन लॉ 58 ईयर्स ओल्ड हैं। जी जी सर। और उनको 4 दिन से 5 दिन से फीवर आ रहा है 100 के करीब, 99.8 100 जी। और हल्की खांसी उन्हें पहले से ही है, मतलब जी। मार्च में भी उनको फीवर आया था जब वो ठीक हो गए थे, और उनको थोड़ी सी खांसी रहती है। जी। हल्की सी उनको खांसी बढ़ गई है और फीवर कंटिन्यू है। डोलो 650 देते हैं उनको 3 टाइम, लेकिन 99.8 99.4 ऐसा फीवर रहता है। तो क्या ये कोविड के चांस हैं, या ये हम जो अपना ट्रीटमेंट काढ़ा वाड़ा लेते हैं यही ठीक है? और ये डॉक्टर खिलानी क्या ये सवाल लेना चाहेंगे? जी, आपका सवाल समझ में आ गया। जी हाँ जी, मैं समझ आ जी। गया। आप देखिए, ये आप अभी तो कोविड नया एक कोरोना वायरस आया, लेकिन बुखार के तो 50 सैकड़ों कारण होते हैं। तो ये 4-5 दिन का जो बुखार आप बता रहे हैं 100-101, जो कि दिन में 3 बार पैरासीटामोल यानी डोलो की जरूरत पड़ रही है आपको, इसका मतलब कोई वजह है। अब ये वजह कोई दूसरे तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, तरह तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। तो इसकी जांच कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि ये कोविड हो सकता है, तो मैं कहूँगा हाँ, ये हो सकता है। क्योंकि अब हम उस स्टेज पे हैं कि पहले तो हर केस का हमें ट्रेल मिल जाता था कि ये चाइना से आए हैं या किसी चाइना से कांटेक्ट में हुए हैं, किसी ट्रैवल इनकी है, इंटरनेशनल ट्रैवल। अब हम रोज देख रहे हैं कि कई मरीज बुखार करके आते हैं जिनका हमें कोई ट्रेल, कोई कांटेक्ट नहीं मिलता, फिर भी उनको कोविड पॉजिटिव होता है। तो मेरी सलाह आपसे ये है कि आप अपने निकट डॉक्टर से संपर्क करके इस बुखार की जांच कराएं और फिर एप्रोप्रिएट इलाज कराएं। और जरूर वो अगर डॉक्टर ठीक समझेंगे तो फिर कोविड टेस्ट करा के उसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि अगर इसको डायग्नोज नहीं करेंगे तो फिर औरों को भी तो फैलेगा ना, फिर उनका फिर आइसोलेशन। और मेरी ये भी सलाह रहेगी कि जब तक ये रूल आउट नहीं हो जाता उनको थोड़ा आइसोलेट करके रखें, सो दैट दूसरों को ना फैले। All right. I hope your question is answered. We have another caller, NC Gupta, who's calling us from Bengaluru. Mr. Gupta, please go ahead and ask your question. NK Gupta. जी गुप्ता जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है। जी NK गुप्ता सर। जी पूछे सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सुबह में जाता हूँ घूमने के लिए, मॉर्निंग 5 to 6, उस समय भी मास्क लगाना है क्या सर? देखिए ऐसा है कि आपको जो है ना, सॉरी कैन आई टेक दिस? जी प्लीज। हाँ, सो अगर आप एक सिचुएशन सोचें कि आप पार्क में बिल्कुल ही अकेले हैं, आपके अलावा और कोई भी नहीं है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये एक आदत बनाने वाली बात है। अगर आप आज मास्क नहीं लगाएंगे, कल को 4 लोग आपको सामने दिख जाएंगे, तो क्या उस समय अपना मास्क ढूंढेंगे कि अच्छा अब मैं लगा देता हूँ? जी। क्योंकि ये बीमारी इतनी घातक है और इतनी कंटेजियस है, इसलिए एक आदत बना लें कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के। ये मेरी आपसे सलाह है। All right. Dr. Mathur, there is another person who's asked us this question on our social media, on our website. He says, what type of masks do you suggest for an asthmatic person? I'm 61-year-old, can't wear the conventional mask for more than 10 minutes. Masks with breather valves and filters used in chemical plants are too bulky. Can you please advise? So what would your advice be to this gentleman who's 61-year-old, is asthmatic and can't wear the conventional mask? तो मुझे इनके क्वेश्चन से ये समझ नहीं आया कि कन्वेंशनल मास्क किसको बोल रहे हैं। ये कन्वेंशनल मास्क होममेड मास्क को बोल रहे हैं जो कि उन्होंने खुद बनाया है, या कन्वेंशनल मास्क ये किसको बोल रहे हैं, या 3 लेयर मास्क को बोल रहे हैं? जी। तो इनको एडवाइस ये होगी कि जैसे कि हम सारे नॉर्मल पब्लिक को बोलते हैं कि रेस्ट ऑफ द पब्लिक एक्सेप्ट फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स, वो घर का बना हुआ मास्क बना सकते हैं और उसको पहन सकते हैं। अगर इनको उस मास्क से ज़्यादा तकलीफ होती है जो इन्होंने बनाया है, उसको रीडिज़ाइन कर लें, या फिर अगर फिर भी उनको प्रॉब्लम है तो एक सर्जिकल मास्क जो 3 लेयर मास्क है वो यूज़ कर लें। और
वो that should be good enough for him to be used. Okay. जी, डॉक्टर But should the masks be 3-layered, or say can you just use a cloth that we use at home, and is that good enough, Dr. Mathur? So the 3-layer mask is not that 3-layer mask. If you make it at home, then the 3-layer mask will be too thick. Okay. You see, that three layers, the 3-layer mask of which is a surgical mask, and the 3-layer, Okay. Which is blue color, usually you will see. If you cut it, you will find 3 layers in it, but they are too thin. Okay. 3 layers, and they are designed to be a 3-layer mask. But that doesn't mean कि अगर आप घर में बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको 3 उसकी कपड़े की परत लगानी पड़ेगी, तब जाके वो मास्क बनेगा, नहीं. Okay. डॉक्टर माथुर जी, वो फॉल्टी हो जाएगा, उसमें शायद बिल्कुल ही सांस नहीं ले पाएंगे. या डॉक्टर माथुर, और भी सवाल है सोशल मीडिया से. कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर जो प्रोसेस्ड फूड है उसको लेने के लिए बाजार से खरीद कर लाते हैं, क्या तरीका हो सकता है? कि कह रहे हैं कि अगर एक बैच ऑफ बिस्किट्स है जो किसी कोविड पॉजिटिव वर्कर ने अगर उसको प्रोड्यूस किया है और वो मार्केट में आ गया है, तो क्या ये और भी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है? क्या इसके माध्यम से ये इन्फेक्शन हो सकता है जो उसको कंज्यूम करेंगे? क्या ये संभव है? देखिए, टेक्निकली इट इज पॉसिबल कि वो पैकेट के अंदर या उसमें वायरस हो सकता है, बट दिस इज नॉट द यूजुअल वे इन विच द कोविड इन्फेक्शन ट्रेवल्स एंड यू गेट इन्फेक्टेड. तो इतनी चिंता उस लेवल पे नहीं करें, क्योंकि फिर आपका फोकस हट जाएगा जहां से बीमारी आ रही है उसके. तो फोकस वहीं रखें. पुअर रेस्पिरेटरी हाइजीन से ही इन्फेक्शन आएगा, चाहे वो सांस से आए या आपके हाथ इन्फेक्ट हो गए उसी वक्त और आपने किसी से हैंडशेक कर लिया या कुछ चीज छू ली, तो वो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं. बट ऐसे पैकेट्स में, और कोई बना रहा है, कोई फैक्ट्री में उसने कुछ बनाया है और वो पैक हो गया है, वो कोविड इन्फेक्टेड था, इस तरीके से कोविड ट्रेवल नहीं करेगा. एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से. राजकुमार जी कॉल कर रहे हैं. जी राजकुमार जी, पूछिए अपना सवाल. मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि मुझे कुछ सांस लेने में तकलीफ होती है और सूखा सूखा जुकाम रहता है, और बस ये कई बार मुझे हर मौसम में, हर साल इस वक्त समय होती है, लेकिन इस समय ज्यादा हो रही है. जी, सांस लेने में तकलीफ होती है डॉक्टर खिलरानी. जी, इसका उत्तर मैं दे चुका हूं पहले भी, पर फिर क्योंकि उन्होंने पूछा है तो मैं फिर से बताता हूं कि अगर आपको बुखार नहीं है, शरीर में बहुत तेज दर्द नहीं है, बॉडी एक जिसको कहते हैं, गले में खराश नहीं है और सिर दर्द नहीं है, डायरिया नहीं है, ये सारे सिम्टम्स हैं कोविड के. और जो आप बता रहे हैं कि आपको सीजनल जुकाम और खांसी होता है, ये सिम्टम्स हैं एलर्जी के. तो आपको एलर्जी के सिम्टम्स हैं, आप बिल्कुल इन सिम्टम्स को ध्यान रख के अपना जीवन व्यतीत करें और कोविड से डरे नहीं. कोविड को समझना कि ये कैसे होता है, कैसे बचते हैं और क्या लक्षण होते हैं. हर खांसी कोविड नहीं होती, हर जुकाम कोविड नहीं होता, ये समझें आप. Okay, Dr. Khilnani, there's another gentleman who's asked this question on our social media. He says that his son had fever for 10 days. After that, he's normal now. Could these be COVID-19 symptoms? If he had fever for 10 days, how old is the son? Sorry. We don't know. He's written. All right. That's the only information we have. No problem. So if he had fever for 10 days, if you ask me if it can be COVID, yes, it can be COVID. But now if the 14 or 17 days have passed by, the only way to test whether there was a possibility of COVID is the antibody test, which is not presently freely available for patient use. But I would suggest that you presume that it was not COVID, so that you continue to take precautions for any COVID infection. That's the only thing I can say. जी, एक कॉलर धर्मशाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. धर्मशाला से आशा पूरन की कॉल है. जी आशा जी, पूछिए सवाल. सर जी नमस्कार. सर जी नमस्कार. सर जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने थोड़ी देर से पहले ये बोला था कि गवर्नमेंट का रूल है कि 65 साल के ऊपर जो है वो बाहर ना निकले. जी जी, पूछिए. जी, हिदायत है जी. यहाँ पर सावधानी बरतने को कहा गया.
मैं यहाँ सिक्योरिटी की ड्यूटी करता हूँ और मेरे को ऑर्डर दिया हुआ है कि आप 60 साल के ऊपर हो गए हैं, 61 साल चल रहा है, तो आप रेस्ट करो, अभी ड्यूटी नहीं आएंगे। तो क्या कर रहे हैं अभी? ये मेरे को तो प्रॉब्लम हो गई है, मैं तो ड्यूटी नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ गवर्नमेंट दे रही है, बोल रहा है कि 65 साल के ऊपर वाले नहीं जाएंगे। देखिए, गवर्नमेंट का ये नहीं कहना है कि आप ड्यूटी जाएं या ना जाएं। अगर आप अर्निंग मेंबर हैं तो आप ड्यूटी जाएं, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि आपकी उम्र अगर 65 साल से ज़्यादा है तो आपके लिए रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है। तो ऐसी सूरत में आप अपना हो सकती है, तो आप ऐसी सूरत में अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। जी, मेरा 61 चल रहा है, कैंसर का नहीं हूँ मैं जी। अच्छा, तो आपका एम्प्लॉयर आपको कह रहे हैं कि आप ना आए? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, उनको आप कहें कि सरकारी रूल्स ये परमिट नहीं करते हैं। आप उनको आप अगर हेल्दी हैं और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो वो आपको रोक नहीं सकते। आप उनसे इस बारे में बात करें जी। ये सरकार के रूल्स के हिसाब से वो आपको रोक नहीं सकते जी। चले, sorry, okay, we have another gentleman, Mr. Abdul, who's calling us from Gurgaon. जी अब्दुल साहब, पूछें अपना सवाल। I am from कुलगाम, कश्मीर। अच्छा, हेलो जी जी जी, चलें पूछें। कुलगाम, कश्मीर, कुलगाम, got it, जी पूछें। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल अब्दुल साहब। हाँ साहब, मेरा सवाल ये है कि जो डेली नीड बेसिस पर हम ग्रोसरी शॉप, फ्रूट शॉप और जो यहाँ पर जो है ना सब वेजिटेबल शॉप से आइटम लाते हैं, हाँ सब आइटम लाते हैं, तो उनको कैसे इस्तेमाल करें, उनको कितना टच हुआ होगा और हम कैसे उनको मतलब इस्तेमाल करें घर में? ओके, निखिल, मैं समझ नहीं पाया आप क्या इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। अगर आपने ये पूछ अच्छा, रहे हैं बाहर से सामान लाए जी। सामान जी डॉक्टर खिलानी, तो ये बहुत कॉमन सवाल है, क्योंकि अगर आप समझते हैं और अब सब समझते हैं कि जो फोमाइट्स जो होते हैं ना, कोई भी सरफेस, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे कागज हो, चाहे गिलास हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, उस पे वायरस रह सकता है और उससे वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये प्रश्न है, पर इसके लिए ये कुछ बातें समझना जरूरी है कि जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स है, उस पे वायरस कितना टाइम तक रह सकता है, या शीशा है तो उस पे वायरस कितने टाइम पर रह सकता है। तो जो मोटी मोटी बात करें तो प्लास्टिक पे सबसे ज्यादा रहता है, 3 दिन तक रहता है। जो कांच का गिलास होता है उस पे भी 3 दिन तक रह सकता है। कार्डबोर्ड पे अक्सर 1 दिन रहता है। इस तरह से कॉपर जो होता है उस पे सबसे कम रहता है, 4 घंटे। लेकिन जब जो भी आप बाहर से सामान लाते हैं, जो भी बॉक्स फॉर्म में लाते हैं, उसको आप सोचें, उसको शक की नज़र से देखें कि ये जो है ना, इस पे कोरोना हो सकता है। तो ये उसको जब आप टच करेंगे, उसको जब खोलेंगे, तो उसको एक तो उस डब्बे को बिल्कुल फेंक देना प्रॉपरली कवर्ड उसमें, और उसके तुरंत बाद अपने हाथ धो लेने। दूसरा आप ये कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है कि जो भी आप सामान बाहर से लाते हैं, आप उसको घर में अपने किसी कोने में 5 दिन के लिए रख लें, उसको छुए ना। कोई भी वायरस 5 दिन के बियॉन्ड जिंदा नहीं रहता, वो देन इट बिकम्स सेफ। जी, बात करें सब्जियों की जो कि पेरिशेबल होती हैं, उनको तो आप 5 दिन तक रख नहीं सकते, तो उनको आप अच्छे से धोएं, अच्छे से धो के सुखा के। अगर जैसे प्याज होता है, उसको आप 3 दिन ना भी यूज करें तो चल जाएगा, लेकिन बाकी सब्जियों को, लेकिन जब भी उनको हैंडल करेंगे, जब भी उसको काटेंगे, उसको काट के आप सब्जी बना लें, लेकिन हाथ जब भी उनको छुएंगे तो अपने हाथ जरूर साफ रखें। यही तरीका है बचने का, और कोई तरीका नहीं। जी, ओके, वी हैव अनदर कॉलर, श्वेता, हु इज कॉलिंग इन फ्रॉम चेन्नई। श्वेता, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। Shweta, can you hear me? Please go ahead and ask your question. I think there is some connectivity issue with... Hello. Okay, we have Anjum joining us. Hello. Okay, Shweta, is that you from Chennai? If you can hear me, you're on TV. Yeah. No, I'm audible to you. Am I audible to you? Yeah, yes, please you ask are. your question. Please go ahead and ask your question. Yeah. I'm from Chennai, sir. Okay.
Sir, I just wanted to put a question. Can we allow maid at home? Can we allow maid at home? जी, ये एक Can बहुत you बड़ा allow सवाल maid है at home? डॉक्टर माथुर, ये सबके जहन में है। जी, so जितने भी घर में लोग आएंगे, Dr. Mathur, because Shweta is from Chennai, so I would request if you could answer that in English. Maybe she'll be Okay. more comfortable in understanding that. right? As many people you allow to come at home, you will be increasing the risk of acquiring infection, definitely. So you can allow, because the lockdown period has been lifted out in a phased manner, you can allow the maids to come, but just ensure that they take the due precautions which are required when they come inside your house. So they should wear the mask, they should wash their hands properly, and you should also tell them that in case they get fever, they should immediately report, or they develop any symptoms, or anybody in their family or wherever they live or they socialize. If anybody has got some infection, they should report it to you so that you may then disallow them to come to your house. So with these precautions, if they come, they can. जी बिल्कुल। एक कॉलर और जुड़ी हैं दिल्ली से, अंजुम सवाल कर रही हैं अपना। अंजुम, पूछिए अपना सवाल। Thank you for your program, sir, for making us aware about COVID. सर, मेरा क्वेरी था कि जैसे मार्केट से कई बार मीट वगैरह खरीद के लाते हैं और वो अनहाइजेनिक प्लेस से लाते हैं, तो क्या वो जो वायरस अगर साथ में कैरी करके मीट के पीसेस के साथ आया और फिर हम उसे स्टोर किए तो उसमें वो बढ़ सकता है? डॉक्टर खिलानी इसका सवाल का जवाब देना चाहेंगे? ये इस सवाल का नहीं, वो क्या करें, ये मेज what she is bringing from the market, sorry जी, एक तो इन्होंने कहा कि नॉनवेज अगर कुछ लेकर आती हैं, चिकन, मटन या फिश या कोई दूसरा सामान। हाँ, नहीं, अगर आप उसको प्रॉपरली हैंडल करके एक बार जब कुक हो जाता है ना, एक बार जब उसको पका लेते हैं तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब वो लाते हैं जी, उस समय आप उसको जो छूने के बाद उसको जब धोते करते हैं और उसको काट पीट के एक बार, उसके बाद अपने हाथों को जरूर साफ करें। जी। So अंजुम, I hope your question is answered. Basically अगर आपका सवाल ये था कि नॉन-वेज से कोविड ज़्यादा फैलने की संभावना है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडीज ये प्रूव नहीं करती हैं कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन कोविड वायरस किसी भी चीज पर चिपक सकता है। तो जैसे डॉक्टर खिलनानी ने कहा कि आप उसको साफ प्रॉपरली करें, अपनी हाइजीन मेंटेन करें, उसको जब आप हैंडल करते हैं उसको आप ट्रीट करें, साफ करें, अपने हैंड्स को साफ करें, तो आप सेफ हैं। जी बिल्कुल, इस तरह की सावधानियां जो है वो बरतने की ज़रूरत है ताकि कोई भी जो इन्फेक्शन है वो आप न ला सके। डॉक्टर खिलनानी, कुछ सवाल सोशल मीडिया पर लगातार आ रहे हैं, जैसे क्या हेयर के जरिए, यानी बालों के जरिए भी ये वायरस फैल सकता है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? और एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, इसके साथ में एक और आया है कि जो साइनस पेशेंट हैं, क्या उनको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है? तो जो साइनस पेशेंट हैं उनको अतिरिक्त सावधानी की जरूरत नहीं है, उनकी जो रिस्क है उतनी ही है जितनी किसी और की होती है जी। तो इसलिए ये तो जवाब है। बाल क्या होते हैं? बाल नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, दे शुड बी कंसिडर्ड एज फोमाइट्स, तो बालों के जरिए फैल सकता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है हमेशा वो कैप पहन के जाता है जी, क्योंकि बालों के ऊपर भी ये वायरस चिपक सकता है और फिर उससे फैल सकता है। All right, Dr. Mathur, there's a gentleman who's asked us a question on our social media platform saying, is wearing the mask, hand hygiene and physical distancing sufficient for people on immunosuppression and with other comorbidity? Yes, the pillars for prevention remains these three only. Whether immunosuppressive or patient with the comorbidities, the philosophy will remain the same, the principles remains the same, and they are these three which you have just mentioned: hand hygiene, wearing the mask and the social distancing. उसकी SOPs चेंज हो जाएंगी कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू आर लिविंग और व्हाट इज योर नेचर ऑफ वर्क। तो वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक घर में अपनी
एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। किसी का घर छोटा है तो उसको कुछ और प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे, किसी का घर बड़ा है तो वो हर एक कोई अपने आप को एक कमरे में रह सकता है और आइसोलेट हो सकता है। सो द थिंग्स विल डिफर with the situation, but the pillars remain the same. जी बिल्कुल। Even if he's on immunosuppression or has other comorbidity. Absolutely, absolutely. Okay. कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमृत, उनसे भी बात कर लेते हैं। मनोज दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं, उसके अलावा बहादुरगढ़ से सुनील कॉल कर रहे हैं। मनोज, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं बबीता बोल रही हूँ। जी बबीता, आप पूछिए। जी मेरे को सर 5-6 दिन पहले फीवर आई थी और हल्का खांसी जुकाम सा हुआ था। उसके बाद सर मेरे को गले में इतनी खराश होती है और हल्का हल्का सांस सा भी फूलने लगता है। और अचानक से सर आज मॉर्निंग में इतनी तेज खांसी, आधे घंटे पे बहुत ज्यादा तेज खांसी आई। सर इसका मतलब क्या हो सकता है? डॉक्टर माथुर। तो इन्होंने इनके सिम्टम्स कुछ हैं, खांसी का है और गले में खराश है, फीवर नहीं है, ने बताया शायद। जी अभी तक आपको फीवर भी है? जी फीवर ऐसे सर आज मॉर्निंग में भी 8.4 था। जी नहीं, मॉर्निंग में आज 8.4 था। जी हल्का बुखार बना रह रहा है। So they are not the very classical symptoms. खांसी कुछ देर थी, अभी शायद खांसी नहीं है। थोड़ी देर वॉच करें, अगर खांसी परसिस्टेंट रहती है और फीवर नहीं भी है तब भी हम ले सकते हैं, बट दैट इज नॉट द यूजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ कोविड। लेकिन आजकल क्या है कि कोविड शुड बी वेरी हाई ऑन योर प्रायोरिटी, वॉट एवर are the symptoms, either it's fever or persistent cough or breathlessness. COVID is highest on your priority. जी बहादुरगढ़ से जी उसको रूल आउट जरूर करेंगे अगर वो परसिस्ट करते हैं सिम्टम। एक दिन की बात है, अभी रुकें, 1-2 दिन वेट करें। बबीता, आपको डॉक्टर साहब का आपको अपना जवाब मिल गया होगा। वो ये कह रहे हैं कि अभी आपके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं, आपको थोड़ा सा हल्का सा फीवर है, खांसी एक आधा दिन रही है, आप इसको वॉच करें, हल्के में ना लें पर पैनिक भी ना करें। अगर ये कुछ दिन और रहता है तो फिर आपको अपनी जांच करवानी चाहिए कोविड की, फिर कोविड हो सकता है। मेरे ख्याल से डॉक्टर खिलनानी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे। नहीं, पर मैं इनको ये भी सलाह दूंगा, मैंने इनके सिम्टम्स सुने तो कोविड इसमें रूल आउट नहीं कर सकते। इनको बुखार भी है, खांसी भी है 4 दिन से, तो अगर ये मतलब कोविड टेस्ट कराना जरूरी नहीं है क्योंकि ये माइल्ड इलनेस में आता है। लेकिन ये भी हिदायत है कि अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लें और अपने परिवारजनों से दूर रहें, बाहर नहीं जाएं। क्योंकि अगर ये जो मैंने शुरू में बोला, एक कोविड का पेशेंट जो है ना 1 महीने में 406 पेशेंट हो जाते, तो या तो टेस्ट करा लें और रूल आउट करा लें या फिर अपने आप को आइसोलेट कर लें इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और अपने परिवार वालों से दूर रहें, घर में मास्क पहन के बैठें। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है डॉक्टर साहब आपने कि अपने को आइसोलेट कर लें और अगर ज़रूरी हो तो टेस्ट करा लें। बबीता, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहादुरगढ़ से सुनील हमें कॉल कर रहे हैं, फोन लाइन पर हैं। सुनील, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। और मैं एक कपड़ा और जूते का दुकानदार हूँ जी, और ग्राहक को हमें कपड़ा जूता दिखाना पड़ता है, 1 के बजाय 2, 2 के बजाय 3 के ग्राहक कौन सा पसंद करता है, और फिर उसे उठा के रखना भी पड़ता है। तो हमारे लिए क्या सावधानी डॉक्टर साहब से एक बार पूछिए, मैं सलाह लेना चाहता हूँ। जी डॉक्टर खिलनानी, ये कपड़े की दुकान पर काम करते हैं, सवाल का जवाब देना चाहेंगे? कपड़े और जूते के काम करते हैं। बहुत अहम सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। लेकिन ये है कि ये तो जो जूते दिखाते होंगे वो नए ही होते होंगे, कपड़ा दिखाते होंगे वो नए ही होते होंगे, तो उसमें कोई ऐसा कोई खतरा नहीं है, दिखाने में कोई खतरा नहीं है। लेकिन हम जब जूते की दुकान पे जाते हैं तो अक्सर वो जो हेल्पर होते हैं वो पहनाते हैं जूते। तो जब आप जो व्यक्ति, जो आपके क्लाइंट हैं, जो आपके जो खरीदार होते हैं, अगर आप उनको छूते नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने कपड़े को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग। आपकी दुकान पे आदमी आता है, अगर वो 1 मीटर से दूर रहे तो अच्छा है, नहीं
उसको पास में बिल्कुल नहीं आने दीजिए, और किसी को भी बिना मास्क के अंदर नहीं आने दीजिए, किसी को भी बुखार है उसको अंदर नहीं आने दीजिए। ये जनरल केयर करें, बाकी अपना बिजनेस बढ़िया करें, समय आ गया है बिजनेस बढ़ाने का। जी सोशल मीडिया पे कुछ सवाल आ रहे हैं, कुछ लोगों के मन में कुछ भ्रम है, भ्रांतियां हैं, संदेह हैं, वो जानना चाहते हैं। डॉक्टर माथुर, आपसे समझना चाहेंगे, एक सवाल है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं क्या वो कोविड-19 स्प्रेड नहीं करते हैं? क्या इस तरह की बात सामने आ रही है? इस पर वो चाहते हैं कि कोई जवाब मिले। नहीं, वो कर सकते हैं। हालांकि एक WHO स्टडी अभी रिसेंटली आई है जो कि अखबार में काफ़ी उसका बारे में बात हुई है कि वो जो एसिम्प्टोमेटिक हैं वो कम दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत सुनिश्चित होना बड़ा मुश्किल है। एसिम्प्टोमेटिक जो कैरियर्स जो हैं, पेशेंट्स हैं, जो कि पेशेंट्स तो नहीं कहेंगे, जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, लेकिन वो उनके पास कोविड है, अगर वो कैरी कर रहे हैं तो वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक आपने बताया कि बिल्कुल कुछ अभी चूंकि पक्के तरीके से नहीं कहा जा सकता है, तो इस पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। राधा हमारे साथ जुड़ी हुई है, नई दिल्ली से कॉल कर रही हैं। जी पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम ना फ्लोर पे रहते हैं, तो जो हमारी एक फ्लोर छोड़ के ऊपर फ्लोर है वो कोविड पॉजिटिव शायद आए हैं, क्योंकि 2-3 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाथरूम जो उनके बाथरूम से नीचे है, तो क्या इस चीज का भी इफेक्ट होता है? हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? डॉक्टर खिलनानी। हाँ नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल घबराएं नहीं इस चीज से। आप ये समझें कि आप उनके साथ तो नहीं रह रहे हैं, आप दूसरे फ्लोर पे हैं, आप मेरे ख्याल लिफ्ट भी नहीं यूज करते होंगे। लिफ्ट है क्या आपके यहाँ? क्या लिफ्ट है आपके यहाँ? नहीं लिफ्ट है, पर हम लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे हूँ, लेकिन मैं बाथरूम वगैरह, क्योंकि हमारा बाथरूम उनके बाथरूम के नीचे है, तो नीचे नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोरोना बिल्कुल नहीं फैलेगा। आप अपना बाथरूम आराम से यूज करें। अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट अवॉइड करें यूज करना, क्योंकि लिफ्ट में जो बटन होते हैं या लिफ्ट में छोटी लिफ्ट होती है अक्सर घरों में, तो आप उसको छू सकते हैं। बाकी बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना आपको उनसे नफरत करने की जरूरत है। ये सब जो है ना, कोरोना के मरीज से नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे बचाव जो करना है वो जरूर करें। उनसे आप मिले नहीं, उनसे बात नहीं करें, टेलीफोन पे आराम से बात करके उनका हाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली आपको उनके कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है राधा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है। बाकी आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपका बाथरूम उनके बाथरूम के नीचे है, आपको किसी भी तरह संक्रमण का खतरा नहीं है जी। आप और एक अभी अगर वो पॉजिटिव आ गए हैं तो जी। उनको आइसोलेट कर ही दिया होगा, तो आपको उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना। बस ये ख्याल एक और महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब ने कही कि ऐसे लोगों को स्टिग्मेटाइज ना करें, उनसे बिल्कुल डरे ना उनके ऊपर कोई इस तरह से समझे कि वो कोई एक ऐसी बाधा लेकर के आए आपके जीवन में। एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी बीमार पड़ सकता है, वो हम आप में से कोई भी हो सकता है, तो आप उसको उसी तरह से ट्रीट करें। जी okay, we also have another question on our social media, which he's saying, okay, this person is asking that does every diabetic senior citizen, this gentleman is 64 years of age, need oxygen or a ventilator if he gets infected, or if his sugar levels are in control at the time of getting infection? Dr. Mathur? No, everyone will not need. जो डायबिटिक हैं वो एट मोर रिस्क हैं कॉम्प्लिकेशंस के, अगर उनको इन्फेक्शन हो जाता है तो। बट मोस्ट ऑफ देम will pass through this phase of infection without any problem and they will come out. तो इतना डरे नहीं। ये इसलिए बोला जाता है कि डायबिटिक या कोमॉर्बिड कंडीशंस के पेशेंट्स को एहतियात ज़्यादा बरतें, जिससे कि वो बस खाली एहतियात ज़्यादा बरतें। अगर वो इन्फेक्शन हो जाता है अगर गलती से उनको, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो बिल्कुल 90% चांस है वो बिल्कुल निकल आएंगे, तो इतना घबराने की बात नहीं है जी। All right. Well, that's all the time we have for Dr. Mathur and Dr. Khilnani. Many thanks for joining us on our show and answering the questions of our viewers.
So that's about the time we have for on the show. Hope your questions were answered. We are back with this show every day from 2 to 3. You can call on our numbers, which we tell you between 2 to 3. Our phone lines are open, and we have a panel of doctors who will answer your questions directly. Hope you benefited from it. Thanks for watching. Namaskar. Namaskar.